तक्षशिला बिहार बोर्ड में आप सभी बच्चे का जो है स्वागत है। मैं रुपेश कुमार आप सभी को जो है स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं पिछले में जो है मंगलम चैप्टर में जो है पूरा कंप्लीट हो गया था, है ना। आज जो है हम लोग पाटलिपुत्र वैभव सेकेंड चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं और सेकेंड चैप्टर में जो है हम लोग पढ़ेंगे, है ना। सेकेंड चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो है पाटलिपुत्र का वैभव क्या है, पाटलिपुत्र का इतिहास जो है कि किस प्रकार से रहा है और अभी जो है किस प्रकार से प्रसिद्धि हासिल किया हुआ है और प्राचीन काल में किस प्रकार का प्रसिद्धि था। इस सभी बातों को जो है हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ेंगे। सबसे पहले श्री गणेश करते हैं और श्री गणेश जी को मेरा सत सत नमन और माँ शारदे को भी मेरा सत सत नमन। और अब जो है जाके स्टार्ट करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है द्वितीय पाठ, द्वितीय पाठ का मतलब होता है कि दूसरा पाठ, है ना, दूसरा लेसन, है ना। दूसरा लेसन में जो दिया हुआ है वो पाटलिपुत्र वैभव के बारे में दिया हुआ है, पाटलिपुत्र के वैभव के बारे में दिया हुआ है, पाटलिपुत्र किस प्रकार से प्रसिद्धि हासिल किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वाम धार्यत। इसका मतलब यह हुआ कि बिहार राज्य की राजधानी जो है पाटलिपुत्र जो है सभी काल में क्या रहा, महत्व अपना जो है महत्व रहा है। बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र का जो है सभी काल में अपना क्या रहा है, महत्व रहा है ना। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आएगा बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है, तो आप लोग आंसर करेंगे पाटलिपुत्र। उसके बाद देखिए अस्येतिहास सार्थ सहस्त्र द्विय वर्ष परिमित। इसका मतलब यह हुआ सहस्त्र द्विय, इसका मतलब 2000, है ना। सार्थ मतलब आधा, तो 2500, है ना, 2500 वर्ष परिमित पुराना, 2500 वर्तते मतलब इसका इतिहास जो है 2500 वर्ष पुराना है। पाटलिपुत्र का इतिहास जो है कितने वर्ष पुराना है प्यारे बच्चे, 2500 वर्ष जो है पुराना है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीति क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषण, है ना, विशेषण ध्यान आकर्षण, मतलब कि धार्मिक यहाँ जो है धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र के लिए जो है विशेष रूप से ध्यान को क्या करता है, आकर्षित करता है। सवाल आएगा पाटलिपुत्र जो है किस किस क्षेत्र के लिए ध्यान को आकर्षित करता है, किस किस क्षेत्र के लिए ध्यान को आकर्षित करता है, धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र के लिए। उसके बाद देखिए वैदेशिका यात्रिना मेघास्थनिज, है ना, फायान वेत्साम इत्सिंग प्रभुत्य पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व स्व संस्मरणम ग्रंथेषु चक्रु। इसका मतलब हुआ विदेशी यात्री जो है मेघास्थनिज जो है स्वयं अपने आत्मकथा में लिखे हैं, क्या लिखे हैं, इसका वर्णन किए हैं, इसका पाटलिपुत्र का वर्णन किए हैं। उसके बाद देखिए पाठे अस्मिन, है ना, पाटलिपुत्र वैभवस् सामान्य परिचयो वर्तते। इस प्रकार से जो है पाटलिपुत्र के वैभव के बारे में समान तरीके से हम लोग जानने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। क्या जानने का प्रयास करेंगे, सबसे पहला देखिए यहाँ पे बिहार राज्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्र सर्वेषु कालेषु महत्वम धार्यत। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है। देखिए बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है, बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है। पाटलिपुत्र। कहाँ है बिहार राज्य की राजधानी, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या है यहाँ पे अस्य इतिहास सार्थ सहस्त्र द्विय वर्ष परिमित, तो इसका इतिहास जो है कितना वर्ष पुराना है, 2500 वर्ष पुराना है। तो पाटलिपुत्र का इतिहास जो है, पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, कितना वर्ष पुराना है, कितना वर्ष पुराना है। पाटलिपुत्र का इतिहास जो है 2500 वर्ष पुराना है, 2500 वर्ष पुराना है। उसके बाद देखिए
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषण ध्यान आकर्षण, मतलब कि पाटलिपुत्र का जो है ध्यान जो है आकर्षित जो है किन किन क्षेत्र को लेके करता है ना। पाटलिपुत्र 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 लोगों का ध्यान किस किस क्षेत्र को लेकर आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। सबसे पहला होगा धार्मिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र। उसके बाद क्या था, राजनीतिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र, और उद्योग क्षेत्र। उसके बाद देखिए यहाँ पे, उसके बाद क्या है, विदेशी का यात्री न मेघा स्थली फायान वेत्सांग इत्सिंग प्रभृत्य पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रु। इसका मतलब यह हुआ विदेशी यात्री जो थे मेघास्थलीज, वो जो है किसके दरबार में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और उसके साथ साथ ये जो थे विदेशी यात्री जो है, कौन कौन लोग पटना आए, पाटलिपुत्र आए। विदेशी यात्री में कौन कौन से लोग पाटलिपुत्र आए, तो सबसे पहले आए मेघास्थलीज, फायान वेत्सांग इत्सिंग, है ना। उसके बाद देखते हैं कौन कौन से विदेशी यात्री, कौन कौन से विदेशी यात्री पाटलिपुत्र आए, पाटलिपुत्र आए। कौन कौन से विदेशी यात्री पाटलिपुत्र आए, फर्स्ट में आए मेघास्थनीज, उसके बाद फायान, मेघास्थनीज, फायान, इत्सिंग, मेघास्थनीज, फायान, वेत्सांग, इत्सिंग, वेत्सांग, इत्सिंग। वेत्सांग, इत्सिंग, इत्सिंग। उसके बाद देखिए यहाँ पे, तो पाटलिपुत्र का वर्णन जो है अपने अपने आत्म किसमें किए हैं, आत्मकथा में किए हैं। स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रो, मतलब जो है अपने अपने आत्मकथा में ये सभी यात्री जो है वर्णन किए हैं। किसका वर्णन किए हैं, पाटलिपुत्र का वर्णन किए हैं। देखिए, पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयतो वर्तते, है ना। सामान्य रूप से जो है पाटलिपुत्र का जो है परिचय जो है ये सभी यात्री के आत्मकथा से हम लोगों को प्राप्त होता है ना प्यारे बच्चे। उसके बाद देखते हैं हम लोग, उसके बाद देखिए यहाँ पे से क्या होता है, यहाँ से जो है आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। वो तो आपका क्या था, इंट्रो था, परिचय था। परिचय से भी आपका जो है क्या आता है, सवाल आता है। किस किस प्रकार का सवाल आता है, वो सारा क्वेश्चन जो है हम आपको करवा दिए हैं। अब पाठ से करवाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग पढ़ने सीखिए। क्या है यहाँ पे, प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेष्वन्यतमं पाटलिपुत्रम नुगंगम वस्तुविचित्रम, है ना, महानगरम बुभव तद्विश्ये दामोदर गुप्तो नाम कवि कुटनीमथाख्ये काव्ये कथयति। इसका मतलब देखिए, प्राचीन काल में, है ना, भारत के एक नगर जो थे, कौन, पाटलिपुत्र, जो गंगा नदी के किनारे
क्या थे? बसे हुए थे। गंगा नदी के किनारे ये नगर बसे हुए थे। तद्विषय ये बात जो है दामोदर गुप्त जो है, दामोदर गुप्त नाम का कवि अपने काव्य कौन से कुटनी मथाक्य काव्य में जो है क्या कहे हैं, समझे? तो ये जो है गंगा नदी के किनारे जो पाटलिपुत्र जो बसे हुए हैं, ऐसा कौन कहते हैं? दामोदर गुप्त कहते हैं अपने काव्य में। कौन से काव्य में? कुटनी मताख्य काव्य में। ठीक है। उसके बाद देखिए, अस्ति मतलब है, मही तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। इसका मतलब देखिए क्या है, यह जो है, यह गंगा नदी जो है, पाटलिपुत्र जो है, ये महातिलकम कहलाया है। क्या कहलाया है? महातिलकम कहलाया है। और ये महानगर जो है सरस्वती कुलगृहम, सरस्वती परंपरा को लेके ये क्या रहेगा? प्रसिद्ध रहेगा। मतलब कि यहाँ पे पठन पाठन का भी कार्य जो है उत्कृष्ट रूप से होते रहेगा। उसके बाद नमना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम, ये स्थान जो है पाटलिपुत्र जो है बहुत ही वैभवशाली स्थान रहेगा। तो इससे जो क्या क्या सवाल आता है, पहले उसको जो हम क्या करवा देते हैं, नेक्स्ट पेज में करवा देते हैं। जैसे कि पाटेश्वर पाटलिपुत्र गंगा नदी महानगरम, इसका मतलब हो गया कि जो है पाटलिपुत्र जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा हुआ है? देखिए क्वेश्चन, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे, किस नदी के किनारे बसा हुआ है, बसा हुआ है। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है? दामोदर गुप्त नाम कवि कुटनी मताख्य काव्य में कहते हैं, क्या कहते हैं? कि गंगा नदी जो है बसा हुआ है पाटलिपुत्र, गंगा नदी जो के किनारे पाटलिपुत्र बसा हुआ है। देखिए अब उसके बाद यहाँ पे एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कुटनी मताख्य काव्य किसके रचना है, किसके द्वारा रचित किया गया है? क्या गया है? दामोदर गुप्त, दामोदर गुप्त, दामोदर गुप्त। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या है यहाँ पे? अस्ति महितिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम। तो ये महानगर जो है किस लिए जाना जाएगा? पाटलिपुत्र महानगर, पाटलिपुत्र महानगर किस लिए जाना जाएगा? जाना किस लिए जाना जाएगा? पाटलिपुत्र महानगर किस लिए जाना जाएगा? पाटलिपुत्र महानगर किस लिए जाना जाएगा? सरस्वती परंपरा, सरस्वती परंपरा, परंपरा ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे पठन पाठन का कार्य, पठन पाठन के लिए, पठन पाठन के लिए। ठीक है। उसके बाद देखते हैं और भी कोई क्वेश्चन बनता है, और कोई क्वेश्चन इससे नहीं बनता है। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है? इतिहासे, है ना, इतिहासे श्रूयते यत गंगाया तीरे बुद्ध काले पाटलिग्राम स्थित आसीत, है ना। अब देखिए उसके बाद सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसका अर्थ क्या हुआ। इतिहासे श्रूयते यत गंगाया तीरे बुद्ध काले पाटलिग्राम स्थित,
इसका मतलब हुआ इतिहास के जो है, इतिहास में ही बुद्ध के समय से ही गंगा नदी के किनारे पाटलीग्राम क्या है, स्थित है। बुद्ध के समय से ही जो है पाटलीग्राम के किनारे क्या है, स्थित है। कौन से नदी, गंगा नदी के किनारे। गंगा नदी के किनारे क्या बसे हुए हैं, पाटलीग्राम। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकित्वा समागतः, इसका मतलब हुआ यहाँ जो है भगवान बुद्ध जो है बहुत बार क्या किए हैं, आए हैं, है ना। उसके बाद देखिए तेन कथित मासित यद ग्रामोऽयं महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात् सर्वदा क्रांतम भविष्यति। इसका मतलब देखिए क्या है, इसका मतलब यह हुआ कि जो है यह कहते हैं, कौन कहते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं कि यद ग्रामो, यह ग्राम, महानगर भविष्यति, यह ग्राम जो है भविष्य में क्या बनेंगे, महानगर बनेंगे। क्या बनेंगे, महानगर बनेंगे। उसके बाद देखिए किंतु लेकिन कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात् सर्वदा क्रांता भविष्यति, और जो है भविष्य ये भी करते हैं कि यह जो है कलह से, किससे, कलह से, अग्निदाह से और बाढ़ से क्या रहेंगे, घिरे हुए रहेंगे। कलह का मतलब होता है झगड़ा झंझट से घिरे रहेंगे, आग उग लगते रहेगा। अब उसके बाद देखिए बाढ़ उड़ भी यहाँ पे आते रहेगा, बाढ़ से भी पीड़ित रहेगा ये पाटलिपुत्र। उसके बाद देखिए कालांतरेण पाटलीग्राम, काल के बाद मतलब कि बहुत समय बीतने के बाद पाटलीग्राम जो है वह पाटलिपुत्र मिति कथित, मतलब कि बहुत से समय के बाद पाटलीग्राम ही पाटलिपुत्र कहलाए। उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्टा सिद्धित यूनान राजदूत मेघासनिज स्वसंस्मरणेषु निरूपयति। इसका मतलब हुआ चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसी काल में जो है, इस चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो है नगर की जो है शोभा रक्षा व्यवस्था जो है क्या थे, उत्कृष्ट थे। ऐसा कौन कहते हैं, ऐसा कहते हैं यूनान के राजदूत मेघासनिज अपने आत्मकथा में कहते हैं। यूनान के राजदूत कौन, मेघासनिज अपने आत्मकथा में कहते हैं कि जो है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो है यहाँ की शोभा व्यवस्था जो है बहुत ही क्या थे, उत्कृष्ट थे। उसके बाद देखिए यहाँ पे अस्य नगरस्य वैभवम प्रियदर्शिना अशोकस्य समये सूत्राम संहितम, मतलब कि और इस ये नगर जो है प्रियदर्शनी भी हुए। क्या हुए, प्रियदर्शनी भी हुए। प्रियदर्शनी भी हुए किसके समय में, अशोक के समय में। और समृद्धशाली भी हुए। और क्या हुए, समृद्धशाली भी हुए। अब उसके बाद देखते हैं इससे जो है क्या क्या सवाल बन सकता है। देखिए यहाँ पे क्या है, इतिहासे श्रूयते यत गंगाया तीरे बुद्ध काले पाटलीग्राम अस्ति। इतिहास में जो है गंगा के किनारे कौन से गांव बसे हुए थे, पाटलीग्राम। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे ये होगा, पाटलीग्राम, पाटलीग्राम कहाँ अवस्थित, पाटलीग्राम कहाँ अवस्थित था, कहाँ था, गंगा नदी के किनारे। गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है यहाँ पे, यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागत। यहाँ पे जो है भगवान बुद्ध बहुत से बार क्या किए हैं, आए हैं। तेन कथित आसीत यद ग्रामोऽयं महानगरम भविष्यति। और पाटलीग्राम के बारे में भगवान बुद्ध क्या भविष्यवाणी करते हैं, देखिए पाटलीग्राम के बारे में भगवान बुद्ध क्या भविष्यवाणी करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। क्या भविष्यवाणी करते हैं, तो पाटलीग्राम के बारे में भगवान बुद्ध भविष्यवाणी करते हैं
नंबर 1, नंबर 1 में क्या है, पाटलीग्राम जो है, पाटलीग्राम भविष्य में महानगर बनेगा। क्या बनेगा, महानगर बनेगा। महानगर बनेगा, महानगर बनेगा। उसके बाद देखिए दूसरा भविष्यवाणी क्या था, पाटलीग्राम कलह से हमेशा घिरा हुआ रहेगा। पाटलीग्राम हमेशा कलह से घिरा रहेगा, कलह से घिरा रहेगा। तीसरा है पाटलीग्राम आग से घिरा रहेगा, आग से घिरा रहेगा। चौथा है पाटलीग्राम बाढ़ से घिरा रहेगा, घिरा रहेगा। उसके बाद देखिए इतना ही भगवान बुद्ध जो है पाटलीग्राम के बारे में क्या किए हैं, भविष्यवाणी किए हैं। उसके बाद देखिए यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। देखिए चंद्रगुप्त मौर्यस्य, है ना, चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था जो उत्कृष्टा सिद्धित यूनान राजदूत मेगा खनिज स्वसंस्मरणेषु निरूपयति। इसका मतलब हुआ चंद्रगुप्त के समय में जो है रक्षा व्यवस्था किस प्रकार का था, उत्कृष्ट था। तो यहां पे सवाल इस प्रकार से बनेगा। देखिए किसके समय में, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, किसके समय में किसके समय में रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट था, किसके समय में था प्यारे बच्चे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। किसके समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो रक्षा व्यवस्था क्या था, उत्कृष्ट था। ऐसा कौन कहता है, यूनान के राजदूत मेगास्थनीज, है ना। तो सवाल आएगा मेगास्थनीज कौन था, मेगास्थनीज कौन था, मेगास्थनीज कौन था, मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था। मेगास्थनीज कहां का राजदूत था, यूनान का राजदूत था। मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था, लेकिन ये किसके दरबार का था, सेल्यूकस निकेटर का दरबार का था। ये सेल्यूकस निकेटर का ही राजदूत था। किसका था, सेल्यूकस निकेटर, है ना, सेल्यूकस निकेटर। यहां पे ब्रैकेट में लिख देते हैं सेल्यूकस निकेटर, है ना। सेल्यूकस निकेटर का जो है ना, ये राजदूत था। ये मेगास्थनीज किसका राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। लेकिन यहाँ पे है मेगास्थनीज कौन था, तो मेगास्थनीज जो था वो यूनान का क्या था, राजदूत था। किसके दरबार का राजदूत था, तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, है ना। तो अब नेक्स्ट सवाल आएगा कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, मेगास्थनीज
अस्तनीज किसके दरबार में आया था? किसके दरबार में आया था? किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। के दरबार में आया था। देख लेते हैं अब उसके बाद देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य काले अस्य नगर से शोभा रक्षा अवस्था च उत्कृष्ट यूनान राजूता मेगा सनिज सुआ संसमरेशु निरूपयति। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो है नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्कृष्ट है, ऐसा जो है मेगास्थनीज यूनान का राजदूत मेगास्थनीज जो है अपने आत्मकथा में क्या करते हैं, कहते हैं। बस यहां तक हो गया। तो अस्य नगर से वैभवम प्रिय दर्शनी अशोकस्य समय सूत्राम समृद्धम, इसका मतलब हुआ किसके समय में जो है किसके समय में जो है पाटलिपुत्र प्रिय दर्शनी रहा और समृद्ध रहा। किसके समय में? किसके समय में? किसके समय में? किसके समय में पाटलिपुत्र प्रिय दर्शनी और समृद्ध रहा। और समृद्ध रहा। किसके समय में? अशोक के समय में। अशोक के समय में। अशोक के समय में। अशोक के समय में, है ना। उसके बाद जो है हम जितना भी अभी क्वेश्चन लिखा है वो सारा क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए उस सभी क्वेश्चन का हम लोग क्या करते हैं, प्रश्नों का रिवीजन करते हैं, उसके बाद जो है क्लास को एंड करेंगे। देखिए, बिहार राज्य की राजधानी कहां है? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष। पाटलिपुत्र लोगों का ध्यान किस किस क्षेत्र की ओर आकर्षित करते हैं? धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र। ठीक है। कौन कौन से विदेशी यात्री पाटलिपुत्र आए? मेगास्थनीज आए, फायान आए, वेत्सांग आए और इसिंग आए। उसके बाद देखिए, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे। कुटनी मथाख्य काव्य किसके द्वारा रचित किया गया? दामोदर गुप्त के द्वारा। पाटलिपुत्र महानगर किस लिए जाना जाता है? तो सरस्वती परंपरा पठन पाठन के कार्य के लिए क्या किया जाता है? जाना जाता है। अब उसके बाद देखिए, पाटलीग्राम कहां अवस्थित था? गंगा नदी के किनारे, है ना बच्चों। और पाटलीग्राम के बारे में भगवान बुद्ध क्या भविष्यवाणी करते हैं? पहला भविष्यवाणी तो ये करते हैं कि पाटलीग्राम भविष्य में महानगर बनेगा, और दूसरी भविष्यवाणी करते हैं पाटलीग्राम हमेशा कलह से घिरा रहेगा, पाटलीग्राम आग से घिरा रहेगा, और चौथा भविष्यवाणी करते हैं पाटलीग्राम बाढ़ से घिरा रहेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वीवीआई है। ये जो है कई बार जो है आपका प्रीवियस ईयर में क्या किया गया है, पूछा गया है ना प्यारे बच्चों। और उसके बाद जो है आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद क्या है, किसके समय में रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट था? किसके समय में रक्षा व्यवस्था क्या था, उत्कृष्ट था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो था वो रक्षा व्यवस्था बहुत ही ज्यादा अच्छा था, उत्कृष्ट था। और उसके बाद देखिए, मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था, जो सेल्यूकस निकेटर के दरबार में रहता था। किसके दरबार में रहता था? सेल्यूकस निकेटर के दरबार में रहता था। और मेगास्थनीज जो था वो यूनान का क्या था, राजदूत था। और मेगास्थनीज जो किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके समय में पाटलिपुत्र प्रियदर्शनी और समृद्ध रहा? तो अशोक के समय में रहा। किसके समय में रहा? अशोक के समय में रहा। उसके बाद यहीं पे आपका जो है वीडियो क्या होता है, समाप्त होता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहां तक यदि आप हमारे वीडियो को पूर्ण किए हैं, पूरा देखे हैं,
तो यहाँ तक आप लोग का बहुत बहुत बड़ा शुक्रिया, धन्यवाद, है ना। और उसके बाद जो है आप जो है इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब इसलिए कीजिए ताकि जो है नेक्स्ट वीडियो जो है पाटलिपुत्र वैभवम का जो आपके तक जो है सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद बच्चों।